देखिए, लोग कहते हैं नवकोटि और जप करने से भगवत साक्षात्कार होता है। तो नवकोटि का अर्थ क्या है? नव शब्द का अर्थ है नवीन स्थिति। जब उस तत्व को भगवान कह रहा है, भक्ता त्वनन्नया शाक्य अहमेवांग विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। मुझे एकमात्र वही जान सकता है जो अनन्य भक्ति करता है, अर्थात सिर्फ ना अन्य, निरंतर मुझ में ही लीन रहता है, वो मेरे तत्व में प्रवेश कर सकता है, मुझे नव नव भाव में आस्वादन कर सकता है, क्योंकि मैं तो हूँ ही नवीन, और वो मुझे पाकर वो भी चिरनवीन हो जाता है। तो आत्मा चिरनवीन है, तो आत्म साक्षात्कार, आत्म स्थिति में, स्वरूप में लीन होना ही नव है, नव स्थिति है। और उसे पाकर फिर दोबारा शरीर में लौटने के बाद वो जो स्वरूप में स्थिर रहकर नए नए भाव से आस्वादन करना और कराना, वो है असली नवनीत, जिसे मक्खन कहता है। बहुत मक्खन खिलाते थे ना गोपियाँ, तो मक्खन तो कहीं पे नहीं लिखा है जी, वो तो नवनीत लिखा है, नवनीत। तो जो नवीन स्थिति में बैठे हैं, वही है असली नवनी, जिसे हम मक्खन कहते हैं। उस नव स्थिति ही उनका सर्वप्रिय है, क्योंकि तब कोई भेद नहीं रहता जीवात्मा और परमात्मा में, राधा और कृष्ण में। वो एक होकर फिर द्वैत आस्वादन करता है। वो है नवकोटि। कोटि शब्द का अर्थ है ईश्वर कोटि, जीव कोटि। तो नवीन स्थिति है ईश्वर कोटि, जो अपने को जान लिया, पा लिया, वो नवकोटि। उसमें स्वरूप साक्षात्कार ही, आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है, ईश्वर साक्षात्कार है। ये है नवकोटि जप का अर्थ। और 3 लाख जप से तारा दिखाई देगा, ये जो मूर्ख लोग कहते हैं, उन लोगों से पूछिए कि तारा दर्शन हुआ कि नहीं, ये तारा है क्या? तीसरे नेत्र, जो कि अग्नि तत्व है। इसीलिए तारा माता के जो मुखमंडल है वो जला हुआ है, अग्निदग्ध है, जला हुआ रहता है, क्योंकि वो तीसरा नयन है। तो तीसरा नयन कब खोलते हैं? जब त्रिगुणात्मक प्रकृति साम्य अवस्था में आता है। लाख शब्द का अर्थ लक्ष्य, जिसका लक्ष्य त्रिगुणात्मक प्रकृति का साम्य अवस्था है, त्रिनेत्र का साम्य अवस्था है, खंडित जीवत्व नहीं, साम्य अवस्था, समान अवस्था, वो है तारा शक्ति। लक्ष्य अर्थात लक्ष्य, जिसका लक्ष्य शिवत्व प्राप्त करना, उसका ही अग्नि तत्व रूपी तारा नेत्र जागता है, अपने को जान सकता है। तो यह है 3 लाख जप करने से तारा के प्राकट्य का गूढ़ार्थ। धन्यवाद।